भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हमारी सत्संग बहुत ही सही दिशा में चल रही है। सत्संग का मोल कब होता है? जब सामने अनुभवी ज्ञानी पुरुष होता है। यानी जो मोल होता है वह अनुभव का होता है। बाजार में चीजें बहुत सी मिलती है, लेकिन कीमती चीज कौन सी होती है? जो कि संजीवनी सबसे कीमती होती है, जो कि हमारे को नया जीवन देती है। तो ये विज्ञान जो स्वामी जी देते हैं, ये संजीवनी है। बाकी तो ट्रीटमेंट तो हम डॉक्टरों से भी लेते हैं, लेकिन ये ऐसी संजीवनी है जो भव भवांतर में आगे चलती चलती हमको मुक्त कर देती है। स्वामी जी, इसी से जुड़ी हुई एक बात निकली मेरे दिमाग में। अनुभव, अनुभूति, एहसास, तो ये मुख्य पॉइंट है। तो अगर किसी ने विज्ञान को जो है वो आपकी कृपा से कहिए, आपके अतिशय से कहिए, अगले के जो है वो जो पुण्य से कहिए प्राप्त तो किया, लेकिन क्या है कि इसकी सतत जागृति बनी रहे। क्योंकि व्यक्ति का हरेक का अपना अपना जो कर्मों का फोर्स इतना भारी होता है कि वो हावी हो जाता है और वो विस्मृति हो जाती है। तो कर्मों के फोर्स में भी विस्मृति न हो, कृपया उसके कुछ प्रयोग आप हमको बतावें ताकि हमारी सतत जागृति बनी रहे। मुक्ति के मार्ग में, अनुभव के मार्ग में, अनुभव शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अनुभव जिसे वेदांत में बताया है, नेति 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 का प्रयोग है। ये प्रयोग का मतलब होता है आपको जो 5 इंद्रियों से अनुभव में आता है, 5 इंद्रियों से जो दिखाई देता है, ये प्रक्रिया हो रही है। ये सब कुछ मैं नहीं हूं, ये समझ में आना चाहिए, और मेरा नहीं है वो भी समझ में आना चाहिए। तो ये जन्म से मौत तक मन वचन काया की अवस्था तो आती रहेगी, परंतु ये प्रयोग के साथ जब मन वचन काया की अवस्था तो आती रहेगी, मगर हमारा जो प्रयोग है, जो ज्ञानी पुरुष ने आपको सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के रूप में दिया है, अगर वो प्रयोग में इसका इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो आपको कोई लाभ नहीं मिलता। देखो, सिंपल बात यह है कि कमजोर व्यक्ति होती है, और एक कमजोर व्यक्ति ने हमने उसको संघर्षमय जीवन में हथियार चलाना सिखा दिया, और धीरे धीरे प्रैक्टिस से उसको हथियार चलाना आ भी गया, ताकि कोई भी डिफिकल्ट संजोग आए संघर्ष का तो इसका वो उपयोग कर सके। हमने उसको सर्टिफिकेट भी दे दिया कि अभी तुम इस फील्ड में मास्टर हो गए। अभी वो व्यक्ति वो डिग्री वाला सर्टिफिकेट पॉकेट में लेकर घूमता है और हथियार घर पे रखता है, और किसी को बताता है कि देखो मेरे पास डिग्री क्या है। तो जब युद्ध करने का संजोग आता है तो वो डिग्री काम में नहीं आती है। तो डिग्री एक प्रकार का नॉलेज का सर्टिफिकेट है, बट व्हेन यू यूज इट प्रैक्टिकल तभी उसकी वैल्यू है, नहीं तो नहीं। तो जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उसको मालूम नहीं होता है कि डिग्री चीज क्या होती है, सर्टिफिकेट चीज क्या होती है, और एक्चुअली वेपन चीज क्या होती है। जैसे हमारे व्यवहार में एक एग्जाम्पल है, जब गुजरात के अंदर शासन गिर है
जहां बहुत सारे शेर होते हैं और लोग देखने के लिए जाते भी हैं। तो एक बार एक चाचा और भतीजा दोनों शेर देखने के लिए गाड़ी लेकर गए। बहुत जंगल के अंदर गए। फिर चाचा ने कहा मेरे को तो पेशाब लगी है, तो फिर नीचे तो उतरना पड़ेगा। तो गाड़ी खड़ी रख के भतीजा और चाचा दोनों थोड़े अंदर पेशाब करने के लिए गए और दोनों ने पेशाब कर लिया। वापस आ रहे हैं, 100 फीट का अंतर है और भतीजा पूछ रहा है कि चाचा अभी तो हम बिना हथियार वाले हैं, तो अगर शेर आ जाए तो क्या करना? तो चाचा ने बताया देखो आपको तो लाइसेंस बता देना है कि मेरे पास हथियार है, तो लाइसेंस से काम चलेगा? नहीं चले। तो बात यह है, तो आपको जो हथियार दिया है अगर वो उपयोग नहीं करोगे तो लाइसेंस क्या करेगा? यू आर क्वालिफाइड टू यूज द वेपन, बट इफ यू हैव अ नॉट वेपन यू कांट डू एनीथिंग विद सर्टिफिकेट। तो बात यह है, ज्ञानी पुरुष ने आपको दृष्टि दिया, वो सर्टिफिकेट है, वो वेपन नहीं है। वो सर्टिफिकेट जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते वो वेपन है, नहीं करते तो सर्टिफिकेट है। नहीं कहता मेरे को ज्ञान मिल गया, मैं शुद्धात्मा हूं, मैंने जान लिया, ये सब व्यवस्थित है, वो मैंने जान, मतलब क्या रहा हो? सर्टिफिकेट है। आपकी अनुभूति की प्रक्रिया क्या है? तो ज्ञान कभी रेडीमेड नहीं होता है। ज्ञान हमेशा जीवित होता है, प्रैक्टिकल होता है और एप्लीकेबल होता है, वही ज्ञान है। ज्ञान जैसे किताबों में लिखा है, जैसे रिकॉर्डिंग में हुआ है, जैसे मेमोरी में होता है, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान यूज करके अनुभव करने की चीज है, तो वो लाइव होता है। क्या होता है? लाइव। हाँ, तो इसीलिए आम लोग इनको नहीं समझ पाते हैं और इसीलिए अपने जीवन में फेल होते हैं। तो इसीलिए लोग ऐसा मानते हैं कि ज्ञान पाया तो यानी हमने सब कुछ पाया, वो करेक्ट नहीं है। और हम सबको भी मालूम है, हम इस अवतार में भी बहुत सारे महापुरुषों को मिले हैं और पिछले अवतारों में भी हम शायद तीर्थंकरों को भी मिले होंगे, मगर फिर भी आज यहाँ है क्योंकि हम उनकी बात को समझ नहीं पाए। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है? मिला, सुना, वो इम्पोर्टेंट है या समझ के हमने उपयोग किया, वो इम्पोर्टेंट है? उपयोग। यस। तो इसीलिए जब महापुरुषों की बात हमको समझ में ही नहीं आई तो उपयोग कैसे आएगी? और इसीलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं बार बार कि हम जब तक जिंदा है वहां तक चौगर दम से ये विज्ञान समझ लो। भले उपयोग कम होता है मगर समझ तो लो। अगर समझ पूर्ण हो जाएगी तो आपका एप्लीकेशन इजी हो जाएगा, क्योंकि आध्यात्म विज्ञान में पुरुषार्थ को लेबर नहीं कहते हैं। धर्म और सामाजिक मार्ग में लेबर होता है, प्रधानता। आध्यात्म में विजन प्रधानता है। तो जितना क्लियर समझ में आ जाता है विज्ञान, इतना एप्लीकेशन इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। तो इसीलिए उसका जो उपयोग है वो अगर आप ठीक तरह समझ जाओगे तो मैं समझता हूं आध्यात्म मार्ग में प्रगति करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और खास बात ध्यान रखना है, आध्यात्म मार्ग में एप्लीकेशन सिर्फ ज्ञान दर्शन से ही करना है। 5 इंद्रियों से या मन वचन काया से इसका उपयोग नहीं करना है, दृष्टि से करना है। और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो दृष्टि में ऐसा फिट करो कि वो दृष्टि से आपको कोई भी अवस्था दिखे, इसमें आपकी दृष्टि विज्ञान में ही रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि स्वामी जी हमने विज्ञान तो पाया मगर प्रगति नहीं दिखती है। तो मैं कहता हूं कि प्रगति दिखे या न दिखे,
क्योंकि वो बाहर देखने की चीज है नहीं। आप डिस्चार्ज अवस्था को कितना सेपरेट देख सकते हो, ये आपकी अनुभूति है और ये इंडिविजुअल होती है, जॉइंट या ग्रॉस नहीं होती है। तो इसीलिए आप कितना सही अप्लाई करते हैं और अनुभव करते हैं वो आपको ही मालूम होगा, दूसरे को मालूम नहीं होगा। और बाहर के लोग तो आपके संजोग देखेंगे जो आपके हाथ में नहीं है। तो इसीलिए जीवन में ये सबसे बड़ा संघर्ष रहता है कि लोगों का अभिप्राय आपके बारे में और आपका पुरुषार्थ, ये दोनों अलग चीजें। लोगों का अभिप्राय तो बाह्य जीवन के लिए होता है और आपका पुरुषार्थ तो अभ्यंतर है जो बाहर के व्यक्तियों को दिखता नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि आध्यात्म के मार्ग में उपयोग, जागृति, पुरुषार्थ, अनुभव, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं और जागृति छोटी छोटी बातों में भी रख सकते हैं, क्योंकि जागृति में जागृति की कीमत है, अवस्था की कीमत नहीं है। ये रिलेटिव सत्य नहीं है। सनातन सत्य में वेर इज योर विजन, वेर इज योर पावरफुल विजन, वेर इज योर पावरफुल एप्लीकेशन, वेर इज द क्लैरिटी ऑफ योर विजन, वेर इज द सेपरेशन ऑफ रिलेटिव एंड रियल, ये इंपॉर्टेंट है। अवस्था इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए छोटी छोटी बातों में, व्यवहार की छोटी छोटी बातों में भी हम हायर लेवल की जागृति आध्यात्म में रख सकते हैं और यही प्रैक्टिस से हम परफेक्ट एंड पावरफुल हो सकते हैं। तो आइए हम आगे और भी ज्यादा आध्यात्म विज्ञान के बारे में प्रश्न के मुताबिक बात करते रहेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि जागृति जो आपको विज्ञान की करनी है, सनातन सत्य की करनी है, तो उसके लिए आपका विजन जो है वो सतत जागृत रहना चाहिए। ज्ञान दर्शन की विजन की जो एप्लीकेशन है वो बराबर बनती रहनी चाहिए, चाहे छोटा अवसर हो चाहे बड़ा अवसर हो। सवाल ये नहीं है, ये बनी रहनी चाहिए और हमको निराश नहीं होना चाहिए। ये कैलकुलेट करने की इसमें आवश्यकता, गुंजाइश नहीं होती है कि कितनी बड़ी कितनी घटी, वो बनी रहनी चाहिए। वो बनी रहेगी तो धीरे धीरे वो सतत हो जाएगी। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।